सवाल है कि 9 दिन जो व्रत रहती है महिलाएं, उसका व्रत तोड़ने का टाइम जो बोलते हैं ना उद्यापन, वो कभी करना चाहिए? उस 9वें दिन करे या फिर नेक्स्ट डे 10वीं लग जाती है तब? देखिए, इसमें 2-3 तरह की मान्यताएं चलती हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए, कोई भी हो व्रत तरीका, कोई भी पर्व व्रत हो, उसके अंदर उपवास हो, अनुष्ठान हो, उसमें अपनी कुल परंपराएं भी शास्त्रीय परंपराओं के साथ मायने रखती हैं। बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री देख लीजिए, नवरात्रि 9 दिन तक वो जल, खाली जल, फल पे रहना ही बड़ा मुश्किल होता है 9 दिन तक, लेकिन वो जल के ऊपर गर्म जल पी करके, खाली उबला हुआ पानी पी करके खुद वो उपवास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वो 9 दिन पूरा पानी पे रहते हैं, 10वें दिन वो अपना व्रत खोलते हैं। फिर एकदम से बड़ा आहार नहीं लिया जाता है, नींबू पानी इत्यादि से खोल करके शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। फिर दूसरा तरीका है, बहुत सारे लोगों के घरों में अष्टमी के दिन ज़्यादा करके, अष्टमी को मैया जी की कढ़ाई होती है। जैसे हमारे खुद के परिवार में और उत्तर भारत के अंदर जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की जो अंचल है, उसमें अपने एरिया में अष्टमी के दिन मैया जी के 7 दिन लोग उपवास रहते हैं। 8वें दिन कढ़ाई होती है मैया जी की, कन्याओं 9 कन्याओं को जिमाया जाता है और उनका झूठा प्रसाद लेकर के वो व्रत को 7वें दिन के बाद, यानी 8वें दिन, वो कढ़ाई के प्रसाद के द्वारा, कन्याओं के झूठे प्रसाद के दुर्गा रूप में जो कन्याएं आई हैं, जिमाया है जिनको, वो प्रसाद लेकर उपवास को खोल लिया जाता है। कईयों को 9वीं के दिन कढ़ाई की परंपरा होती है कन्या जिमाने की, तो वो लोग 8 दिन व्रत रहते हैं। 9वें दिन कन्याओं का झूठा जिमा के जो बचा हुआ प्रसाद लेकर के अपना व्रत 9वें दिन खोल लेते हैं। और ज़्यादा लोग, मैंने बताया कि पूरे जो असली उपासक हैं भगवती के, जिनके कुल परंपरा अष्टमी या 9वीं की नहीं है, वो 9 दिन पूरा साधना करते हैं, बिल्कुल अलग अलग अपने जैसी उनकी शारीरिक सामर्थ्य है, फल पे, एक समय भोजन पे, या जल के ऊपर खाली मोदी जी की तरह, या अन्य भी कुछ लोग होंगे अवश्य ही। तो और वो 9 दिन पूरा करने के बाद 10वें दिन वो उपवास को खोलते हैं। ये 3 परंपराएं चलती है। बाकी इसके अलावा भी कोई परंपरा हो सकती है जिसका मुझे भान नहीं है। हाँ, एक जरूर बात बता दूं, आपने शायद शुरू में पूछा था, मैं अभी खुद मैं भी अपना देखा है करते हुए लोगों को, कि कुछ लोग उसको बैठती हुई और उठती हुई नवरात्रि बोला जाता है। तो कई लोग, एक जिसकी शारीरिक स्थिति 7, 8, 9 दिन की उपवास की नहीं होती है, व्रत करने की नहीं होती, वो पहला नवरात्रा रखते हैं, एक समय भोजन या फल के ऊपर रखते हैं, और फिर सप्तमी का नवरात्र रख के अष्टमी को जो कढ़ाई का प्रसाद लेकर के और अष्टमी को व्रत खोल लेते हैं। जिनके 9वीं की कढ़ाई होती है वो अष्टमी को उपवास रखते हैं और 9वीं को कन्या जिमा करके, कंजकों को उनका पूजन करके, उनका झूठा प्रसाद लेकर के 9वें दिन उपवास खोल लेते हैं। और कई लोग भाई 9वीं के दिन भी शायद उपवास करके और अंतिम 10वें दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही अपना व्रत छोड़ते हैं, उपवास छोड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। आज की हम जो ये कहानी हमारे चैत्र नवरात्र के बारे में जितनी जानकारी आपको देनी थी हमने दे दिया। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिएगा तो प्लीज़ हमें टेक्स्ट मैसेज करिएगा। हम फिर पंडित जी से आपको जो भी मैसेज आपके रहेंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता जी, प्रणाम। आप सभी का जीवन सुखमय हो, नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार। जय माता।